एंड मोस्टली व्हाट डू यू रिकमेंड फॉर समवन जिनको डाइवर्सिफाई कितना करना चाहिए उनका पोर्टफोलियो? ऑलमोस्ट इफ़ दे आर इन्वेस्टिंग लाइक अराउंड 10-15 या 20,000 पर मंथ SIP कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको किस हिसाब से पोर्टफोलियो अपना मैनेज करना चाहिए? ओके। हाँ, सो इसको पहले अपन डिवाइड कर देते हैं। ओके, ऐसे लोग जिन्होंने मतलब रिसेंटली हाँ, कुछ एंट्री लिया है, जस्ट एंट्री लेवल हाँ, पे, न्यूबीज है बेसिकली, न्यूबीज है मार्केट हाँ, में। सो फर्स्ट इज योर लाइफ इंश्योरेंस। हम्म, द सेकेंड थिंग दैट यू रिक्वायर फ्रॉम दैट फर्स्ट सैलरी इज योर हेल्थ इंश्योरेंस। ओके, आप बोलते हैं पापा के पास है, हम्म, वो पापा के साथ है ना, वो चेक करो कि वो कितने का है। हम्म, अगर आपका, मम्मी का और पापा का, तीनों का मिला के हम्म, अगर 5 लाख का है हम्म, फ्लोटर पॉलिसी, ओके, इट इज़ इनसफिशिएंट। ओके, किसी एक को ज़रूरत पड़ा तो 5 लाख तो यूं यूटिलाइज हो हाँ, जाएगा। अभी क्या आप बेड्स और सारी चीज़ आप देखो, वो करने जाओ तो हो ही जाता है। आप नॉर्मल हॉस्पिटल में जाओ ना, हाँ, तो भी हो जाता है। हाँ, 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 करेक्ट। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दिस एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव वंस। वेरी ट्रू, और अगर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए कहीं जाना पड़ा, देन यू विल गेट टू नो कि 5 लाख का कुछ, मतलब इन दैट वे इट इज़ अ वैल्यूएबल 5 लाख रुपीज़, बट एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है। सर्जरीज यूजुअली कॉस्ट 2.5-3 लाख रुपए तो वही हो जाते हैं, प्लस रूम और वो सब एक्सपेंस आप वो तो 5-10 additional साल, है। हाँ, 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 तो यू शुड हैव योर ओन हेल्थ इंश्योरेंस। एटलीस्ट टेक केयर करो कि अगर कोई भी क्लेम आता है तो 10 लाख एट अ बेस लेवल, आई एम सेइंग 10 Bare लाख minimum. तक का आपको एक्सपेंस मिल जाए पर पर्सन। ओके, करेक्ट। कुछ लोग बोलेंगे मुझे 1 करोड़ का चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि 1 करोड़ का आप इंश्योरेंस लो। वो इनकम वाइज Base आप कर policy. सकते हो ना फिर? नहीं, उसके लिए और ऑप्शंस है। अच्छा, 1 करोड़ का बेस पॉलिसी लेने का ज़रूरत नहीं है। ओके, आप 10 लाख का एक बेस प्लान लो, हाँ, 90 लाख का टॉपअप पॉलिसी ले सकते हो, अच्छा, विच विल कॉस्ट वेरी लेस। 1 बराबर, करोड़ का जो प्रीमियम आता है हाँ, उसके शायद से, आई एम नॉट एग्जैक्ट वन बिकॉज एज नहीं पता, शायद से उसका 10-15% प्रीमियम में प्रॉबेबली वो 90 लाख का एडिशनल हो जाएगा, तो आपका 1 करोड़ तक का कवर अप हो सकता है। बट अगेन इफ दैट इज नीडेड तो बोलो पहला 10 लाख का तो होना चाहिए, होना ही चाहिए, द सेकेंड थिंग, ओके, एंड देन स्टार्ट्स योर इमरजेंसी फंड। ओके, Your emergency fund is all about your fixed expenses like this life insurance policy premiums, मेक सेंस, health insurance policy premiums, ओके, your regular expenses. Let's say you say that 22 का एज है, तो मंथली फिक्स एक्सपेंस क्या होगा? मैक्सिमम 7-8,000 का कुछ ना कुछ पर्सनल एक्सपेंस होंगे, या तो 10,000 का होगा। ओके, तो आपके पास फॉर द नेक्स्ट 8 to 9 months में ट्राई टू मेक अ कॉर्पस that yes, you are 6 to 8 months, you have enough chunk of money such that you can maintain that your lifestyle. ओके, Correct. हाँ, At least ये होना चाहिए. हाँ, Then comes your long term investment, and this is where many people start taking highest risk, because people say highest risk is equal to highest return. There is other way around also. जितना ज़्यादा रिस्क क्या होता है एक्चुअली? रिस्क का मतलब क्या है आपके लिए, या फिर इन जनरल? रिस्क बेसिकली वही है कि जो चीज़ आप पैसे डाल रहे हो सबको, तो रिस्क उतना है कि भाई वो शायद से ज़ीरो हो सकते हैं, तो Correct. आपका बेरिंग कैपेसिटी कितनी है? ओके, सो रिस्क 3 है। रिस्क का एक्चुअली 3 वर्जन है। ओके, एक वर्जन है आपने एक्सपेक्ट किया था 12% रिटर्न मिले, हाँ, बट आपको मिला 20%। हाँ, आपने एक्सपेक्ट किया था वो तो नहीं हुआ ना, हाँ, तो दैट इज ऑल्सो रिस्क। जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो नहीं हुआ, तो दैट इज ऑल्सो रिस्क। आपने एक्सपेक्ट किया था 12 मिलेगा, बट आपको मिला 5, दैट इज ऑल्सो रिस्क। एंड आपने एक्सपेक्ट किया था 5, मिला -5, दैट इज ऑल्सो रिस्क। हाँ, तो हाइएस्ट रिस्क मीन्स पीपल से दैट आई विल अर्न हाइएस्ट रिटर्न ओनली, इट इज नॉट नेसेसरी। टेक अ लुक एट सिल्वर फॉर दैट मैटर। हाँ, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, और आज भी आर्टिकल्स है ही, ये तो 7 लाख होने वाला है, 10 लाख होने वाला है, होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे इतना पता चलता है कि 4,18,000 में जिसने लिया उसका आज 2.5 लाख हो गया। हाँ, जीना तो आज के टाइम में ही है, जीना तो फिर आज के- 5 साल 10 साल बाद होते- लिटरली आई हैव गॉट कॉल्स कि मेरा इमरजेंसी फंड है, हाँ, ये कंटिन्यूस ऊपर ही जा रहा है, और अपने को इमरजेंसी वैसा तो है नहीं, मैं सिल्वर में डाल दूं, गोल्ड में डाल दूं अभी के लिए, वो तो सेफ ही है ना। हाँ, व्हेन दिस मच हाई वॉलेटिलिटी इज देयर, हाउ दिस थिंग्स आर कंसिडर्ड एज सेफ? नहीं, सही बात है। So your emergency fund should be maybe into debt funds or Okay. arbitrage fund where there is very less chance of losing money. बेसिकली बॉन्ड्स और वो सब जो गवर्नमेंट Bond again bond में लॉक इन आता है, तो इमरजेंसी फंड में ये चीज़ है कि जब चाहिए तब मिलना भी चाहिए। मेक सेंस। कुछ लोग बोलते हैं मैं एफडी कर दूं, एफडी में भी सेम, आप ड्यूरेशन एक फिक्स करोगे 1 साल का, हाँ, आपको इमरजेंसी आया 3 महीने में, हाँ। आपने विड्रॉ किया, क्या होगा?
पेनल्टी, पेनल्टी करेक्ट, बेसिकली वी कॉल इट पेनल्टी, आइडियली वो इंटरेस्ट में लॉस तो जाता फिर है. बैंक में ही रखना अच्छा है फिर तो, मतलब 4% यू कैन जो भी. हैव मेनी अदर ऑप्शंस, Okay. लाइक म्यूचुअल फंड के बहुत सारे डेट फंड्स है, लिक्विड फंड्स है. ओके. मेरा जो है, हाँ. माई ओन मनी इज गेटिंग मैनेज देयर एज ए इमरजेंसी फंड, जब भी चाहिए आई कैन विड्रॉ. ओके. प्योर लिक्विड में भी हो सकता है विड्रॉ, करेक्ट. सो दोज काइंड ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल, बट होना चाहिए ऐसा कुछ एक प्लानिंग. सेकेंड आपका प्लानिंग होना चाहिए, दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म. मैंने इसे लॉन्ग टर्म तो हमने बात किया रिस्क लेते हैं. हाँ. आप रिस्क लो, हाँ. बट डाइवर्सिफाई करके. ओके. मे बी लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, करेक्ट. देन कम्स द स्मॉल कैप, बट मे बी एट अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज कौन से वैल्यूएशन पे वो नहीं पता. सो अगेन नॉट अ इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, बट इस तरह से एक्चुअल डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए.